हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पर हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि ना अभी इस समय थोड़ा सा परेशानी चल रही है। परेशानी क्या, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उनको कैंसर हो रखा है और इतने दिन से उनका इलाज चल रहा था। अभी डॉक्टर ने भी वो कर दिया है कि ना अब आप इनको रेस्ट कराओ, इनका ध्यान रखो, दवा ववा खिलाओ, क्योंकि अब बाकी का इलाज पूरा वैसे कर नहीं सकते क्योंकि उनको उनकी एज होने की वजह से दोबारा कीमो लगाना या दोबारा सिकाई करवाना पॉसिबल नहीं है। तो उनको दिक्कत हो रही है, अभी बीच बीच में परेशानी हो जाती है। कभी खाते नहीं हैं, कभी मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, कभी कुछ। और जब फ़ोन आता है तो बहुत मन खराब हो जाता है एकदम। मतलब ना सारा जो होता है ना कि एकदम परेशान होकर इतना रह नहीं सकते, क्योंकि और बच्चा है, पति है, हम तो परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। पता लगा वो हमें देखकर वो परेशान हो रहा है, वो परेशान हो जाता है, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। तो इस वजह से ना अपने आप को खुश रखना पड़ता है, अपने आप को बिजी रखना पड़ता है कि चलो वीडियो में या रील्स के द्वारा अपने आप को थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा मन आपका लगता है उस पर आप अपने आप को व्यस्त रखो। क्योंकि ये बोले कि वो तुम्हें दुखी देखेगा, तुम्हें परेशान देखेगा तो वो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, स्कूल जाएगा या वो उसमें। तो इस वजह से पहले शेयर नहीं करने वाले थे हम सोच रहे थे यार क्या ये बताना, मतलब क्यों वो करना। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मतलब किसी और के लिए हेल्प हो सकती है ना, किसी और को मान लो दिक्कत है। अब उनको परेशानी यहाँ से शुरू हुई, उनको एक छोटी सी यहाँ पर गांठ निकली, गांठ नहीं ऐसी फुंसी जैसी थी, वो ऐसे निकली और वो मतलब उन्होंने लोकल वहीं डॉक्टर पे दिखाया, वहीं पर मतलब गए, प्राइवेट में ही दिखाते रहे। आखिरी में सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा कि ना ये शायद हमें लग रहा है कैंसर की गांठ है। तो फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया यहाँ पर कि ना हमको कैंसर का ये लग रहा है, डॉक्टर बोले हैं। तो हमने कहा फिर आप यहीं आ जाओ, बोले हम दिल्ली में ही इलाज करवाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, यहीं आए। दिल्ली राज्य कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ उनको लेकर जाते थे। 8-9 महीने हो गया। हाँ, मतलब उनका सारे टेस्ट करवाए, उनके सब जितने भी डॉक्टर बोले सब टेस्ट वगैरह करके इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हुआ। जल्दी से जल्दी उनका इलाज शुरू भी हो गया। कीमो लगा, 35 सिकाइयाँ हुई, 5 कीमो लगे उनको और सब वो झेल ले गए। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि पहले लोगों को जैसे ब्लड चढ़ता था उसके बाद कीमो लगता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम पूरा मतलब उनके अपने शरीर के बलबूते ही उन्होंने सब सारा झेला। और इतना भरा पूरा शरीर, इतने आए थे तो इतने हेल्दी से कभी हम लोगों ने ऐसे देखा ही नहीं उनको, बड़ा सा पेट और एकदम चेहरे पे चमक और ऐसे थे। और आज वो बहुत दुबले से हो गए, बहुत मतलब वो जब थे ना यहाँ पर तो देख देख के एकदम रोना सा आता था, एकदम मन अजीब सा लगता था कि यार कैसे हो गए। तो उनको दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, उनको प्रॉब्लम हो रही है अभी। आज कल तो हो गई थी ज़्यादा, तो बहुत टेंशन हो गया था। लेकिन आज भाभी से बात हुई तो बोले नहीं ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा सा ठीक है, आज सही है। तो फिर हमने कहा लाओ बात करते हैं आपसे। तो कहने का, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा वो है कि अगर जरी सी भी दिक्कत होती है ना, परेशानी होती है ना, क्योंकि इस बीच हम लोग बहुत हॉस्पिटल दौड़े हैं और ऐसे हॉस्पिटल में तो कोई ऐसे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कैंसर का ही है। तो वहाँ बच्चे, बूढ़े और ज़्यादातर बुजुर्ग या बहुत सारे, तो वो सिर्फ कैंसर का है, तो वहाँ सिर्फ कैंसर के पेशेंट आते थे। तो ऐसी जगह में तो जब किसी को दिक्कत होएगी तभी कोई जाएगा, वरना ऐसे तो कोई जाना नहीं चाहेगा। और ये GTV के बगल में है, दिल्ली राज्य कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ उनका चल रहा था इलाज। वहाँ सिर्फ कैंसर के पेशेंट होते हैं, वहाँ पर उनका ही चलता है। तो बहुत सारे लोग से बात हुई तो ठीक भी हो गए, वो सही हो गए एकदम पूरा। किसी का 6 साल से चल रहा है, किसी का मतलब बहुत सारे लोग। लेकिन एज ज़्यादा होने की वजह से इनको दिक्कत, जिनकी एज हो जाती है ना थोड़ा सा, तो फिर वो, क्योंकि जब कीमो वोमो लगता है ना और सिकाइयाँ वगैरह होती हैं तो उसमें खाना पीना छूट जाता है। और वो छूटने की वजह से फिर उनको मतलब दोबारा शरीर, जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो वो कहाँ से दोबारा झेल पाएगा कीमो वगैरह। तो वो प्रॉब्लम होती है। बाकी बहुत सारे लोग ठीक होते, लेडीजें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ ऐसा है ना, वो भी ठीक हो गई, वो भी मतलब एकदम
नॉर्मल सब। तो किसी को परेशानी, भगवान, एक तो भगवान कभी किसी को दिक्कत ना हो, माता रानी से यही वो है, कभी किसी को परेशानी ना हो, कोई भी ना जाए ऐसी जगह। लेकिन बाई चांस हो जाता है, हमारे घर में हो जाता है। अब हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि हमारे पापा को ये परेशानी होएगी, तो हुआ तो गए। तो अगर कभी भी दिक्कत होती है ना तो आप वहाँ जाएं, इलाज करवाएं। बहुत अच्छा है हॉस्पिटल और सुविधाएं अच्छी हैं वहाँ, इलाज होता है, फ्री में होता है। चेकअप का, टेस्ट वगैरह का उसका लगता है पैसा, बाकी कोई पैसा नहीं लगता है। तो वहाँ जाएं और वहाँ मतलब अपने जो भी है, अगर किसी को दिक्कत है तो उसको दिखा सकते हैं। और ये ऐसे पता ही नहीं चलता है कुछ दिक्कत है या कुछ परेशानी, नॉर्मल मतलब ऐसे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं जिनको कोई परेशानी नहीं। एक लेडीज थी, वो बोली कि ना हमको बुखार आ रहा था। बुखार में कौन सोचेगा कि उसको कैंसर है। तो वो बुखार आ रहा था, पता लगा 2 महीने लगातार आया, वहीं दिखाती रही लोकल डॉक्टर को और सबको। आखिरी में उसको पता लगा कि उसको ब्लड कैंसर है। तो वो बोली कि बताओ ऐसे में कौन। तो मतलब ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। तो ज़रा सा भी कोई दिक्कत है या लॉन्ग टाइम के लिए हमें हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जाएं और चेकअप करवाएं और दिखाएं। क्योंकि ना आजकल गांठ हो या कुछ भी हो, कुछ भी से, उस बीच तो हम लोग को ऐसा हो गया था कि हम लोग जाते थे ना, तो ज़रा सा भी पैर में दिक्कत हो रही है या ज़रा सा भी कुछ परेशानी हो रही है या मतलब छाला या कुछ हो, तो बस एक डर सा हो गया था कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हमको हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हमको ये दिक्कत हो गई। मतलब क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, पता लगा कि किसी ने दांत निकलवाया है, दाढ़ निकलवाई है, उसमें उसको कैंसर हो गया। मतलब कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं छाला पड़ गया मुंह में, वो छाला पड़ते रहे, पता लगा उसको छाले से दिक्कत हो गई, उसको कैंसर हो गया। तो मतलब एकदम डर गया था शरीर बुरी तरह की। ये लग रहा था कि यार मतलब होता ना कि खुद आदमी सोचने लगता, मजबूर हो जाता कि यार कहीं इस वजह से हमको ये दिक्कत तो नहीं हो रही, हमें ये तो नहीं हो गया। तो बहुत सारी परेशानी। तो बस यही है कि थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल बीमारी को मतलब ऐसे लाइटली लेने जैसा नहीं है बहुत। और ये तो इस बीच जो हम लोगों ने पूरी सर्दी हम लोग की ऐसी गई, मतलब एकदम पूरा लेकर जाना उनको। सुबह विहान को स्कूल भेजते थे, बच्चे को इनको ऑफिस भेजते थे, इनको लेकर जाते थे पापा को, कहीं कहीं भेज रहे हैं, कहीं कहीं भेज रहे हैं, वहाँ टेस्ट कराना, उनका इलाज करवाना। मैं और मेरी दीदी बड़ी वाली, हम दोनों लोग आते थे, दोनों लोग उनका इलाज करवाते थे। उनका मतलब जो भी होता था उनका दिखाते थे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता था, कहाँ कहाँ जाकर जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, मिलता था, फिर वो दिखाते थे। मतलब भगवान के आगे सब भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं, अभी ठीक है, थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं, बस ठीक रहे, इतना उनको दर्द तकलीफ ना हो, खाते पीते रहें, अपने सहारे रहें, किसी के सहारे ना हो, बस यही ईश्वर से विनती है। और बाकी ठीक है, सब लोग ध्यान रखें, खुश रहें। गणपति बप्पा मोरया।